मैं इंतज़ार कर ही रहा था उसका कि वो बस से उतरी और वो भी किसी और का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी ही देर में काले रंग की गाड़ी वहाँ आई, उसमें से एक लड़का उतरा, दोनों गले मिले और वो उसके साथ कहीं और चल दी। सपने सच में बिखर से गए, मानो अंदर से आवाज़ आई हो कि ये रिश्ते इतने ही थे। बेफिक्री कुछ ज़्यादा है उसमें, भला मेरा उसका कहाँ हो पाएगा। ये सोच ही रहा था कि मेरे दोस्त आए और मैं भी अंदर चला गया। पहली पसंद अक्सर दर्द दे ही देती है, बिन मांगे कहाँ कुछ सुनती है। होना भी शायद वही होता है जिसकी उम्मीद नहीं होती है, और मैंने आस तो बिल्कुल भी नहीं लगाई थी। पर छोड़ो, अब बहानों का क्या, जो होना था सो हो गया। इस बात को देखते हुए मैं भी दोस्तों में मग्न हो गया। 2 महीने तक वो कुछ ज़्यादा दिखी नहीं मुझे, वरना मैं दोबारा बात करने की कोशिश कर लेता। एक छोटा सा फेस्ट होना था कॉलेज में, इस बीच ये बात सबके कानों में आई थी। इस बात को सुनकर मेरी आंखों की चमक एक बार फिर लौट आई थी। अब उस लड़की के बारे में सब दोस्तों को पता चल चुका था। सच कहूँ तो खतरा थोड़ा बढ़ चुका था। कॉलेज फेस्ट में भीड़ बहुत ज़्यादा थी उस दिन। मैं कैसे ना कैसे करके संभल रहा था, कहीं गिर ना जाऊं इसलिए कोना ढूंढ रहा था। मेरी खोज जारी थी और इतने में ही मेरी निगाह उस पर पड़ी। उस दिन उसने काली ड्रेस पहनी थी जो कहर उठा रही थी। इतनी ही देर में मेरे दोस्तों ने भी उसे देख लिया। मेरी नज़रें हटी और उन्होंने जाकर उसे सब बोल दिया। अगले ही लम्हे मेरे एक दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर खींचता हुआ ले गया। बाहर आया तो पहले ही वो वहाँ खड़ी थी। बातें सारी पता थी पर फिर भी मुझसे पूछ रही थी। लाजमी है उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा, ये उसकी शक्ल भी कह रही थी। तो मैं उदास सा हो गया, पर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मुझसे मेरा फ़ोन मांगा और अपनी इंस्टाग्राम की आईडी उसमें भर दी। उसने कहा, यार छोड़ो, पहले बातें तो कर ली होती। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। वहाँ उसका नाम रिया है, ये बात मुझे पता चली। मैंने अपने दोस्तों को गले लगाया, मानो मेरी बात लगभग बन गई।